अगर किसी बच्चे को पागल कुत्ता या पागल बिल्ली गली में काट ले तो क्या करना चाहिए। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आ रही होती कि क्या करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। देखें, जब भी किसी बच्चे को पागल कुत्ता या पागल बिल्ली ने काट लिया हो तो ये एक एमरजेंसी होती है। इसकी वजह से रेबीज़ हो सकती है और हमेशा याद रखें, रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। अगर एक दफ़ा रेबीज़ के सिम्टम्स या अलामात बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाएं तो इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ इलाज इसकी एहतियात में मुमकिन है, जो मैं आपसे अभी डिटेल में डिस्कस करता हूं कि पागल कुत्ते के काटने की सूरत में क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ज़ख़म होगा उसको अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट तक खुले पानी से वॉश करना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद आपने बच्चे को किसी भी करीबी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में लेके जाना है जो आपके घर से करीब तरीन हो। वहाँ पे आजकल जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे रेबीज़ की वैक्सीन अवेलेबल होती है, तो वो फौरी तौर पे डॉग बाइट रजिस्टर में आपके बच्चे का इंदराज करेंगे और जो भी वैक्सीन होगी वो बच्चे को लगा देंगे। और जो भी इसका स्केड्यूल होगा, 3 डोजेज़ लगनी है या 5 डोजेज़ लगनी है, वो आपको बता दिया जाएगा कि इस तारीख़ को आपके बच्चे को मज़ीद वैक्सीनेशन होगी। तो उसके मुताबिक आपने अपने बच्चे की वैक्सीन कंप्लीट करानी है। इसमें एक बात इम्पॉर्टेंट है कि अगर बच्चे को कुत्ते ने बहुत ज़्यादा काटा है और जो ज़ख़म है वो काफ़ी गहरा है, उससे ब्लीडिंग हुई है, तो उसमें फिर एडिशनली RIG या रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे के वज़न के हिसाब से लगती हैं। इसका जो इंजेक्शन होता है, आधा इंजेक्शन वो ज़ख़म के अंदर लगाया जाता है और आधा इंजेक्शन जो होता है वो गोश्त में लगाया जाता है। तो एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है। इसका जो इलाज है सिर्फ़ और सिर्फ इसकी एहतियात में मुमकिन है। इसकी पूरी वैक्सीनेशन करवाई जाए और इसके अलावा अगर ज़ख़म ज़्यादा गहरा है तो RIG या रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे को लाजमी लगाई जाए। थैंक यू सो मच।